यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर केस के खुलासे की मांग को लेकर परिजनों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। हत्यारों की गिरफ्तारी की रखी मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के बहराइच में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग की वजह से सारी फसल जलकर राख हुई। लोगों की सूझबूझ से आग को बुझाया जा सका। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वन विभाग की जमीन पर लगे सरपत में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 2 बच्चों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में एक बच्ची की मौत जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संजय सिंह की, क्योंकि बीते दिन संजय सिंह को जमानत मिल गई, जिसके बाद आज उनकी रिहाई संभव मानी जा रही है। फिलहाल संजय सिंह की बात करें तो वो अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तिहाड़ जेल का जो तमाम पेपर वर्क है उस पेपर वर्क को कंप्लीट करने के बाद ही संजय सिंह की रिहाई संभव मानी जा रही है। तो लगभग माना जा रहा है कि आज संजय सिंह बाहर होंगे बेल पर और यहाँ पर उनकी रिहाई पूरी तरीके से संभव आज के दिन मानी जा रही है। बड़ी राहत उनको मिली बीते दिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत को किसी भी तरीके से नजीर ना समझा जाए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते नजर आए कि सत्य की जीत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसमें इस बात का भी जिक्र था कि इसको नजीर ना समझा जाए। तो आज संजय सिंह की रिहाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है फिलहाल संजय सिंह को, लेकिन संजय सिंह जो कि अस्पताल में अभी भर्ती है और तमाम प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिलेगी और कई प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही कहीं जाकर संजय सिंह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद होंगे। और फिलहाल संजय सिंह का परिवार अस्पताल में पहुंचा है, जहां पर संजय सिंह अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि लीवर की समस्या बताई जा रही थी परिवार की तरफ से। और संजय सिंह का परिवार ILBS अस्पताल जहां पर संजय सिंह भर्ती है वहां पर पहुंचा हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो संजय सिंह का परिवार पहुंचा हुआ है अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल संजय सिंह को बड़ी यहां पर राहत मिली और उन्हें जमानत मिल चुकी है। और अब ILBS अस्पताल में जहां संजय सिंह भर्ती है वहां उनका परिवार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, लेकिन संजय सिंह आज जमानत पर आएंगे छूटकर बाहर और तमाम प्रक्रियाएं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी होगी पहले लोअर कोर्ट में जाएगी यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट तमाम शर्तें तय करेगा, कंडीशंस तय करेगा। उसके बाद संजय सिंह अपने परिवार के साथ अपने घर पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, देखिए अस्पताल पहुंच चुका है संजय सिंह का परिवार, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया है। दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा हो जाएंगे संजय, ये कहना है संजय सिंह की पत्नी का। जमानत देने के लिए कोर्ट का धन्यवाद, और कोर्ट का धन्यवाद करते हुए भी वो नजर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था परिवार की तरफ से जमानत के लिए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत संजय सिंह को जरूर मिली है। आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहाँ से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है उनको भी जल्दी ही रिलीज करें, क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और वैभव जो कि संजय सिंह के आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। वैभव, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह का परिवार उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा हुआ है।
बिल्कुल, देखिए संजय सिंह का परिवार इस वक्त ILBS अस्पताल में मौजूद है और परिवार जो है वो संजय सिंह से मिलने पहुंचा है। लेकिन आज क्या कुछ प्रोसीजर होगा अगर इसके बारे में बात करें तो दरअसल कल संजय सिंह को सुबह तकरीबन 10 बजे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जो है वो ILBS अस्पताल ले जाया गया। कल देर शाम संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत जो है मिलती हो और इस जमानत पर ईडी जो है वो किसी भी तरह के सवालिया निशान नहीं खड़े करती है, जिससे संजय सिंह की जमानत का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। अब अगर ये बात करें कि संजय सिंह कब तक जेल से जो है वो बाहर आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कल संजय सिंह को जमानत दी थी तो जमानत की शर्तें क्या होंगी, इस शर्तों को लेकर सेशन कोर्ट पर निर्भरता जो है वो तय की गई थी। यानी कि ये तय है संजय सिंह के जो अधिवक्ता हैं वो सीधा सेशन कोर्ट जाएंगे और सेशन कोर्ट से जो तमाम शर्तें होंगी उन शर्तों को लेकर वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और तिहाड़ जेल में उस ऑर्डर को सौंपने के बाद संजय सिंह ILBS अस्पताल से सीधा तिहाड़ जेल लाए जाएंगे और वहां से तकरीबन संजय सिंह को 2 से 3 बजे का वक्त होगा जब वो जेल से बाहर आएंगे और उसके बाद अपने इस नॉर्थ एवेन्यू के आवास 131 के बाहर पहुंचेंगे। यानी कि तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज जल्द ही आज कंप्लीट कर ली जाएंगी। वैभव, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले मामले से जुड़ी, तो आरोपी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आखिरकार कोर्ट से राहत मिली। संजय सिंह पूरे 6 महीने के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं। 4 अक्टूबर को ईडी के गिरफ्तार किए जाने के बाद संजय सिंह तिहाड़ में बंद थे। संजय को राहत, बदलेगी सियासत। ईडी ने छोड़ दिया, क्या संकेत दिया? तिहाड़ से तैयारी, बदलाव की बारी। पूरे 183 दिन बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पार्टी के शेर कहे जाने वाले संजय सिंह आज जेल से बाहर आ सकते हैं। मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह को जमानत मिली और अब 6 महीने बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलने वाली है। कोर्ट के आदेश के बाद आज उन्हें रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही संजय सिंह को जमानत मिली, आम आदमी पार्टी के जैसे जान में जान आ गई। उम्मीदों के आसमान पर आम आदमी पार्टी की तमन्नाएं तैरने लगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के वकील से कोई दलील बन पड़ी तो आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि उनके सभी नेता बेकसूर हैं। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने साफ कहा कि पार्टी तभी जश्न मनाएगी जब 3 और भाई बाहर आएंगे। भाई जो है के अंदर जब तक वो नहीं आ जाते तो कोई स्वागत नहीं होगा और ये हम चाहते हैं कि जब वो तीनों भाई आ जाएंगे तो हम लोग स्वागत बड़े धूमधाम से करेंगे। कैसे देखती है, धन्यवाद किसको करेंगी? ये धन्यवाद न्यायपालिका का है। सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने के बाद जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करने को कहा। साथ ही ईडी से पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद है। आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर लिखित आदेश भी सामने आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे और साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमने ईडी की ओर से दायर केस की मेरिट पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है। ईडी की ओर से एएसजी ने बयान दिया है कि संजय सिंह को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और इसके मद्देनजर संजय सिंह को जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि संजय सिंह को मिली रियायत को नजीर की तरह न समझा जाए, यानी कि साफ है कि उन्हें मिली जमानत के आधार पर दूसरे आरोपी ऐसी राहत का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी की सारी आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है। उधर दूसरी तरफ संजय सिंह की जमानत की शर्तों के लिए उनके वकील आज राउ जवेनी कोर्ट में आवेदन दाखिल करेंगे, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। जी, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को लेकर सुनवाई चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के वसंत कुंज में ही संजय सिंह ILBS अस्पताल में भर्ती है। आपको मैं ये अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि लीवर में परेशानी के चलते संजय सिंह को सुबह ही वसंत कुंज के ILBS अस्पताल लाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में संजय सिंह है। ये भी जानकारी मिल रही है अस्पताल से कि संजय सिंह के कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं, उनको एक सेपरेट वार्ड में रखा गया है। संजय सिंह के साथ जेल अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं।
साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है, परिवार का कहना है कि संजय सिंह के साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा भी इसी अस्पताल में मौजूद है। संजय सिंह को देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर पेच फंसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उनका दिल्ली के ILBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में रिहाई कैसे होगी? तो ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने दो विकल्प हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद संजय सिंह तिहाड़ जाएं, वहां पेपर वर्क पूरा करें। दूसरे विकल्प के तौर पर तिहाड़ प्रशासन अस्पताल जाए और अस्पताल में सभी फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां बेल की कंडीशन तय होगी, जिसके बाद जमानत का बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और ये ऑर्डर स्पेशल मैनेजर के जरिए तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा जाता है। सूत्रों के मुताबिक नियम के अनुसार जेल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद संजय सिंह के दस्तखत करवाने के लिए रजिस्टर और दूसरे कागज लेकर अस्पताल जा सकता है और उन्हें वही अस्पताल से रिहा किया जा सकता है और ये सभी फॉर्मेलिटीज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रैंक का अधिकारी जाकर करवाता है। हालांकि ये दोनों ही विकल्प तिहाड़ प्रशासन के सामने हैं। देखना होगा कि तिहाड़ प्रशासन इसमें कौन सा विकल्प चूज करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको बड़े राहत के तौर पर देख रही है, क्योंकि संजय सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ईडी ने 6 महीने पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया। एलिगेशन ये थे कि दिनेश अरोड़ा ने ये आरोप लगाए थे, दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा सरकारी गवाह बनते हुए स्टेटमेंट दिए कि संजय सिंह के घर पर 2 अलग अलग किस्तों में 2 करोड़ रुपए पहुंचाया गया। ये पैसा ड्राइवर के जरिए पहुंचाया गया और संजय सिंह के घर पर 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए रिसीव भी किए गए। साथ ही दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि संजय सिंह ने कई शराब कारोबारियों को एक पार्टी के जरिए बुलाया और मनीष सिसोदिया की दिनेश अरोड़ा के से मुलाकात जो है वो भी कराई और इस मुलाकात के दौरान 32 लाख रुपए का चेक देने की भी बात मनीष सिसोदिया को की गई थी। ये आरोप हैं जो संजय सिंह पर लगाए गए थे, जिसकी जांच ईडी कर रही थी और उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया, जिसके बाद वो 6 महीने